पेपर की बात नहीं है, ये इस मुल्क की यूनिटी, इंटेग्रिटी का एक नमूना है। और हर एक सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड, इस चीज को रिस्पेक्ट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जो पार्टी है वो फर्म है इसके कि जो हमारा अशोक चक्र, जो हमारा इस मुल्क का एम्बलम है, उसकी इज्जत बराबर करें। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी उस एम्बलम को मिसयूज करेगा या उसको किसी वहां जगह लगाएगा जहां नहीं लगाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत अहम बात है कि जो कल दरगाह शरीफ आस्थान में हुआ, हम उसको कंडम करते हैं, क्योंकि वायलेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक न माना है ना उसको कभी सपोर्ट किया है। इसका तरीका बेहतर हो सकता था, बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उसमें वो हर्ट हुए हैं। उसी के बरक्स कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए, वो अफसोस है। लेकिन उसके बदले उनके ऊपर एफआईआर और पीएसए की धमकी देना, मुझे लगता है वो बहुत सरासर गलत है और हम उसको सरासर कंडेम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां बोलना चाहूंगा कि इस मुल्क में और इस रियासत में जब भी आपने देखा होगा कि यहां जब भी फाउंडेशन स्टोन्स लगे हैं, किसी भी चाहे वो इस मुल्क के टॉप लीडर हो या इस रियासत के टॉप लीडर हो, कभी भी उनने फाउंडेशन स्टोन पे नेशनल एम्बलम का यूज नहीं किया है। तो क्या हमारी जो ये वीसी साहिबा है, क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? तो मुझे लगता है कि या तो ये पुअर जजमेंट था और ये एक वायलेशन ऑफ लॉ है। तो इस पार्टी की और हम एमएलए का डिमांड है कि उसका इमीडिएट डिसमिसल होना चाहिए ऑफिस। वी डिमांड इमीडिएट डिसमिसल ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ वक्फ। उसके साथ जो भी, क्योंकि ये एक वायलेशन ऑफ लॉ है, जो भी एक्शन हो अंडर लॉ उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अब जहां तक इसकी बात करें, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बात बताऊंगा कि जो स्टेट एम्बलम का लॉ है, जो एक्ट है 2005 का, वो एम्बिगुअस है और उसमें क्लियरली मेंशन है द एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट परमिशन। तो यूजिंग इट ऑन अ फाउंडेशन इन अ रिलीजियस प्लेस अमाउंट्स टू इम्प्रॉपर यूज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अब इसके खिलाफ लॉ भी खिलाफ है इसके, और जो वो यूज है वो भी खिलाफ है, क्योंकि किसी भी जगह, किसी भी रिलीजियस जगहों पे ये यूज नहीं। हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि जो वीसी साहिबा है उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होनी चाहिए और उसको उसके ऑफिस से डिसमिस करना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत अहम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ऑनरेबल लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम सब लोगों ने आपस में मीटिंग करके एक फैसला किया है कि हम ऑनरेबल स्पीकर साहब को एक चिट्ठी भेजेंगे और वो चिट्ठी हर किसी की तरफ से साइन होगी और हम उसमें एक हाउस कमेटी का मांग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें हम हाउस कमेटी फॉर्म कर सके। जो भी बंगलिंग वक्फ बोर्ड में 2019 के बाद हुई है, वो चाहे हजरतबल में हो, एम्बेसमेंट में हो, हजरतबल में टेंडरिंग प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टेंडरिंग प्रोसेस बाज़ाब्ता किसी के लॉ के हिसाब से नहीं हुई, दिया गया है, ऑनलाइन नहीं हुआ। और दूसरा, अलॉटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो वो किसी से पूछ के नहीं हुआ, खुद ही जिसको जिसकी पसंद थी उसको दे दिया। हम चाहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और इसमें क्लियर हो। इसी के लिए हम डिमांड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी के एक हाउस कमेटी बने, जिससे हम, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है, चाहे वो जम्मू की भी हो, जिधर जिधर जियारतों पे टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुई है और बंगलिंग हुई है और अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक कमेटी बने जो इसको इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद जितनी भी धांधलियां हुई हैं उसको बाहर आए। क्योंकि इसके साथ मैं एक बहुत अहम बात करना चाहूंगा कि ओडिशा हाई कोर्ट में दिसंबर 7, 2024 में भी एक पीआई दर्ज हुई थी बाय गजम बेस्ड एनजीओ हाईलाइटिंग रिपीटेड वायलेशन ऑफ द एक्ट, और उसमें भी हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि जो एम्बलम है
उसको मिसयूज होने पे वो एक्ट करता है वायलेट और उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। तो ये एक अहम चीज है जिस पे मैं आप सबको बुलाया गया था। हम समझते हैं कि जो कल हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन